हाँ देखो बेटा, क्या पढ़े थे इसके पहले? कल क्या पढ़े थे? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। उसमें डिस्टेंस डिवीजन और एरिया डिवीजन, ठीक है ना। मतलब अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं वो, ठीक। इसके बाद अब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। चार्ज्ड पहली बात तो, कंडक्टर, ठीक भाई, या तो लिखा हो कंडक्टर और या फिर क्या लिखा हो कैपेसिटर, ठीक। एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है ना। किसी भी एक की हम निकाल लें तो हम यहां एक्चुअल में निकाल लेते हैं चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है भाई। कंडक्टर वर्ड लिखा है, इसका मतलब उसमें कोई एक टाइप का चार्ज होगा भाई, या तो पॉजिटिव चार्ज और या फिर नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर लिखा है कंडेंसर, तो उसमें दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो किसी भी एक के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? चार्ज्ड कंडक्टर, है ना। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। ध्यान से सुनो। अच्छा भाई, मान लिया हमने, सपोज ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो स्फेरिकल कंडक्टर, इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है? C। कैपेसिटेंस कितना? C, ठीक। तो कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ कंडक्टर एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स। तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसकी, ठीक है। हालांकि कैपेसिटेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, फैक्टर्स पढ़े थे अपन ने, जो भी होगा। तो ये एक्चुअल में एक कंडक्टर है बस। अभी हमने चार्ज्ड कहाँ बोले? केवल कंडक्टर, ठीक। अब इसकी एनर्जी हमको फाइंड करना है, लेकिन इसमें एनर्जी कब होगी? जब उसमें चार्ज होगा, जब उसमें चार्ज होगा, है ना। ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो इस कंडक्टर को हम इतना चार्ज अगर दें, कितना? प्लस Q चार्ज, देन चार्ज स्प्लिट्स यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। तो इसमें चार्ज होगा ना। अगर कंडक्टर में चार्ज है तो उसमें एनर्जी भी होगी। कौन सी एनर्जी बोलोगे उसको आप? कौन सी एनर्जी बोलोगे? ठीक भाई, है तो पोटेंशियल एनर्जी ना, लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। शॉर्ट में हम बोल देते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हुज कैपेसिटेंस इज C, ठीक ठीक। तो हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी अगर फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ता है हमको? पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन, है ना। कौन सा वर्क डन, ये भर सब में अलग अलग होता है। इसके पहले हमने और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, याद करो। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं, याद करो। सबसे पहले हमने पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? -P cos थीटा। तो उसके लिए भी तो हमने क्या निकाले थे? वर्क डन ही तो निकाले थे ना। इसके बाद और कौन सी पढ़े थे, याद करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम।
तो उसमें भी हमने क्या फाइंड करे थे, वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, इसका मतलब क्लियर है कि वी आर टू फाइंड वर्क डन। हमको फाइंड करना है वर्क डन, ठीक है ना। कौन सा वर्क डन, बस ये भर आपको सब में याद रखना है। ठीक, चलो तो अब क्या क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक, चलो ध्यान से आप समझना। तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे हम, वर्क डन, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक, ध्यान से आप सुनो, ठीक है ना। केवल स्टेप याद हम कर लें बस, बाकी तो बन जाएगा। ठीक, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, ये तो याद रखना है बस हमको, कौन सा वर्क डन। तो कौन सा वर्क डन हमको फाइंड करना है, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर को चार्ज करने में कितना वर्क डन होता है वो निकालना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं, ध्यान से सुनो भाई। मान ली हमने ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर, कैपेसिटर नहीं, कंडक्टर। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, लेकिन अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0। कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अभी इसका पोटेंशियल कितना, 0। ठीक है, होता क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को या कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो पूरा की पूरा चार्ज उसमें एक साथ नहीं जाता, पूरा चार्ज उसमें एक साथ नहीं जाता। भाई ऐसा मानते हैं कि चार्ज स्मॉल अमाउंट के फॉर्म में उसको मिलता है, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो आप, ठीक है। तो अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका अभी पोटेंशियल कितना है, 0 है। मान लेते हैं अब इस कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं और कितना चार्ज हमको देना है, Q। कितना देना है, Q। मान लेते हैं सपोज 10 माइक्रोकूलम, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिए कि इस कंडक्टर को 10 माइक्रोकूलम चार्ज हमको देना है। तो होता क्या है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज उसमें एक साथ थोड़ी जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक, मान लें हम अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज में से अभी इस कंडक्टर को कितना चार्ज मिलता है, 2 माइक्रोकूलम, स्मॉल q मान लो आप। 10 माइक्रोकूलम मतलब कैपिटल Q। 10 माइक्रोकूलम में से अभी इस कंडक्टर को कितना चार्ज गया, 2 माइक्रोकूलम, स्मॉल q। तो ये चार्ज इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडक्टर के सरफेस में चार्ज है, तो अब इसका पोटेंशियल 0 थोड़ी होगा, पोटेंशियल 0 से क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल 0 से क्या होगा, बढ़ेगा। मान लेते हैं सपोज स्मॉल v, सिंबल में ध्यान रखना, इस कंडक्टर को अभी कितना चार्ज मिला, 2 माइक्रोकूलम, स्मॉल q। तो इसका पोटेंशियल 0 से बढ़कर कितना हो गया, स्मॉल v। तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q/C होगा। भाई देखो C तो कांस्टेंट है ना, C कैसा है, कांस्टेंट। चार्ज कितना दिए हैं, अभी कंडक्टर को कितना चार्ज मिला है, Q। तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V, स्मॉल v। तो V इज इक्वल टू क्या, Q/C।
बाय द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। ठीक है, चलो तो अब क्या है, अब इस कंडक्टर में कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम मतलब स्मॉल q। इसका पोटेंशियल अभी कितना है, V। ठीक है, अब ध्यान देना, अब अगर चार्ज और आएगा तो वर्क डन भी होगा। क्यों होगा वर्क डन? ये पहले से इसमें चार्ज है ना, पहले से ही इस कंडक्टर में चार्ज है, तो बाद में अब ये जो चार्ज आएगा तो इसके कारण उसमें लगेगा रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा, जितना वर्क होगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था भाई, देखो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है C, इसको हम टोटल कितना चार्ज हमको देना है Q, टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q। मान लिया हमने 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम में से अभी उसको कितना मिला, 2 माइक्रोकूलम स्मॉल q। जब इतना चार्ज उसको मिला तो उसका पोटेंशियल 0 से बढ़ के कितना हो गया, स्मॉल v। तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या, q बाई सी। ठीक है, अब फिर 10 माइक्रोकूलम चार्ज देना था, 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे चुके हैं, 2 माइक्रोकूलम चार्ज हम दे चुके हैं, तो बचा कितना, 8 माइक्रोकूलम चार्ज बचा ना। कितना बचा, 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ चार्ज है कितना बच गया है, 8 माइक्रोकूलम। ठीक, ध्यान सुनो, अब इस रिमेनिंग चार्ज में से एक स्मॉल चार्ज मान लेते हैं dq। कितना मान ली हमने, dq। फिर 10 माइक्रोकूलम देना था, 2 माइक्रोकूलम उसको मिल चुका है, 8 माइक्रोकूलम बचा है। तो 8 माइक्रोकूलम में से अब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हम दे रहे हैं, dq। बचे हुए चार्ज में से हम कितना चार्ज अब दे रहे हैं, dq। लेकिन जब ये चार्ज हमने dq दिए तो उस समय इसका पोटेंशियल कितना था, स्मॉल v। कितना था, स्मॉल v। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल वर्क डन, क्या, स्मॉल वर्क डन टू गिव द चार्ज dq। स्मॉल वर्क डन टू गिव द चार्ज dq एट पोटेंशियल स्मॉल v। मतलब इस पोटेंशियल में इतना चार्ज देने में कितना वर्क होगा, स्मॉल वर्क डन। लेकिन ये वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q पढ़े, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्ड्स में भी याद रखो, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, ध्यान देना, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल वर्क डन। क्या फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल वर्क डन मतलब dw। स्मॉल वर्क डन टू गिव द चार्ज dq एट पोटेंशियल v। स्मॉल वर्क डन टू गिव द चार्ज dq एट पोटेंशियल v। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्ड्स में लिख दो, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज। कौन सा चार्ज भाई, कौन सा वर्क डन निकाल रहे हो पहले वो देख लो आप। वर्क डन हम कौन सा निकाल रहे हैं, वर्क डन टू गिव द चार्ज dq।
वर्क डन टू गिव द चार्ज डी क्यू, चार्ज कितना डी क्यू, एट पोटेंशियल वी, एट पोटेंशियल वी, स्मॉल वी। तो स्मॉल वर्क डन इतना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या थी क्यू बाई सी, और ये क्या डी क्यू। देखो क्या आया ये स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, क्या निकाले हमने, स्मॉल वर्क डन टू गिव द चार्ज डी क्यू एट पोटेंशियल वी, एट पोटेंशियल वी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर लें तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक, तो हमको क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना था, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर। ठीक, तो स्मॉल वर्क डन तो हमने निकाल लिए ना, नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, कहां से कहां तक, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। ठीक भाई, देखो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज है ना डी क्यू, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे भाई, हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं कैपिटल क्यू, कितना चार्ज दे रहे हैं कैपिटल क्यू, तो हमने चार्ज कितना दिए 0 से लेकर Q तक, कितना चार्ज दिए 0 से लेकर Q तक। ठीक, ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, देखो वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर फ्रॉम 0 टू Q, टोटल चार्ज देने में कितना वर्क होगा, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर फ्रॉम 0 टू Q। ध्यान से थोड़ा ये स्टेप ध्यान से है ना, बस इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लें। देखो इधर वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर क्या है, कांस्टेंट यहां C, 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू Q, किसका Q का, डी क्यू का मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू Q, इंटीग्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला पढ़े हैं ना 11th में, x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x का तो विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां q का तो विथ रिस्पेक्ट टू q, तो q रेस टू कितना है 1, q रेस टू कितना है 1, तो x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर, देखो c कांस्टेंट था बाहर 1/c, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, q रेस टू 1, तो इंटीग्रेशन अब हमने कर दिए, तो क्या आएगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, कहां से कहां तक, तो 0 से Q तक। ठीक है, तो वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर इज इक्वल टू 1/c, क्या आएगा देखो यहां Q² 2 और लिमिट फ्रॉम 0 टू Q आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया आपका, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये लिमिट कहां पुट करोगे आप, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल एक्चुअल में यहां क्या है, चार्ज, धीरे धीरे करके चार्ज जा रहा है ना, तो 2 आ गया बाहर, वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर, देखो वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर 1/2c, स्मॉल q की जगह पहले अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट क्या आ जाएगा कैपिटल Q,
स्मॉल क्यू की जगह लोअर लिमिट यानी कितना 0। वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर कितना आया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टर कितना आया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लेकिन यही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो यही एक्चुअल में क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यू इज इक्वल टू क्या, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। देख लो आप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हुज कैपेसिटेंस इज C and amount of charge given to the conductor is Q, then potential energy is half Q square by C। देख लो, ठीक। पे पहले स्मॉल बर्डन फाइंड कर लिए, उसका इंटीग्रेशन कर दिए तो टोटल बर्डन निकल गया। यही बर्डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। एक चीज मेरी ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। हमने किसके लिए कैलकुलेट करे हैं, कंडक्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए अगर आ जाता तो क्या करते आप, कैपेसिटर के लिए अगर आता तो हम क्या करते, पूरा सेम टू सेम। बस एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, जहां जहां हमने पोटेंशियल वर्ड यूज करें हैं, कैपेसिटर होता तो वहां हम क्या बोलते, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते। बस कैपेसिटर के लिए अगर आता तो पोटेंशियल की जगह हम क्या वर्ड यूज करते, पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी सेम एज इट इज। वहां एक्चुअल में वी होता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और कंडक्टर अगर है तो पोटेंशियल। देख लो आप, सिंपल डेरिवेशन है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हमने फाइंड कर ली। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, रिजल्ट क्या आया है देख लो, रिजल्ट क्या आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। देखो, एक फॉर्मूला कम से कम याद रहे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम किस में लिख रहे हैं, क्यू और सी में। किस में है, क्यू और सी में। भाई अगर मान लो हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है सी और वी में, किस में, सी और वी में, तो सी तो चाहिए ना, क्यू नहीं चाहिए। तो क्यू को चेंज कर दो किसमें, सीवी में। क्यू को हम क्या लिख लें, सीवी। क्यू इज इक्वल टू क्या, सीवी। तो क्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पोटेंशियल एनर्जी सी और वी के फॉर्म में क्या होगा, देखो कितना आया, हाफ सी वी स्क्वायर। कितना आया, हाफ सी वी स्क्वायर। मतलब एक याद है तो बाकी सब निकल जाएंगे। अब देखो एक बच गया है, कौन सा बच गया है भाई, Q और C हो गया, C और V हो गया, क्या बचा, Q और V के फॉर्म में। क्या बच गया, Q और V के फॉर्म में। Q और V, Q और V, ठीक है ना। तो Q अपने को चाहिए ना, C नहीं चाहिए, तो C को आप चेंज कर दो ना, C इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन V। ये V आ जाएगा ऊपर, एक Q कैंसिल, तो क्या आ गया, हाफ क्यू वी। क्या आ गया, हाफ क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी Q और V के फॉर्म में क्या आया, देखो हाफ क्यू वी। तीनों फॉर्मूले आ गए, ठीक। एक फॉर्मूला कोई भी आपको याद हो तो बाकी के दो फॉर्मूले हम तुरंत निकाल सकते हैं।
Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है ना। ज्यादातर जो यूज होगा ना वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा आपको। वैसे तो यूज तीनों ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। याद रखें, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। चलो काम की बात सुनो अब जरा। अब थोड़ा काम की बात सुने हम। ठीक, ज्यादा कौन सा यूज होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। चलो इधर देखो, मान लो चलो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन अभी तो कोई चार्ज नहीं है ना। भी चार्ज नहीं है इसका मतलब स्टोर्ड एनर्जी जीरो। स्टोर्ड एनर्जी जीरो। व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड देन एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक, ध्यान से सुनना। तो ये है आइसोलेटेड प्लेट और ये अर्थेड प्लेट। इसमें चार्ज कितना? प्लस क्यू। इनर सरफेस में चार्ज कितना? माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? डी। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? डी। मान लिया हमने कि दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है? एयर है। मान लो, मान लिए मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज ओनली एयर। ठीक, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? याद है? एप्साइलॉन 0 A अपॉन डी। पढ़े ना? एप्साइलॉन 0 A अपॉन डी। एयर है तो, और अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, तो क्या होगा? एप्साइलॉन 0 Ka अपॉन डी। एप्साइलॉन 0 K के न्यूमरेटर में आ रहा है ना, इसका मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीजेस। K टाइम्स इंक्रीजेस तो कैपेसिटेंस इतना होगा। ठीक, चलो अब पहली बात, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना है ना। चलो देखो इधर भाई, मान लो इस कंडेंसर को हम चार्ज कर रहे हैं एक बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी है? 20 वोल्ट की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया था, आता है ये, ध्यान रखना। ठीक, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। इस कंडेंसर को हमने किससे चार्ज करे? 20 वोल्ट की बैटरी से। तो क्या होता है, ये बैटरी इस कंडेंसर को चार्ज करना चालू कर देती है। चार्ज करना चालू कर देती है। कब तक? जब तक कि कैपेसिटर फुल चार्ज ना हो जाए। ठीक, जब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो बैटरी फिर चार्ज प्रोवाइड करना बंद कर देती है। बैटरी चार्ज प्रोवाइड करना बंद कर देती है। ठीक है। ठीक, तो ये कैपेसिटर चार्ज है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C, और इसमें चार्ज मान लो कितना है? Q। तो इसमें चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू। यहां चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। आइसोलेटेड प्लेट में चार्ज कितना? प्लस क्यू। और अर्थेड प्लेट में चार्ज कितना? माइनस क्यू। ठीक, ध्यान से सुनो। तो अभी हमने जो रिजल्ट्स निकाले, पहला, ठीक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पहले बी देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या रिजल्ट आया? हाफ सी वी स्क्वायर। यही तो आया था ना। मतलब इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखना, एनर्जी गिवन बाय द सोर्स
देखो, कंडेंसर को चार्ज कौन कर रहा है? बैटरी। कौन कर रहा है? बैटरी। इसका मतलब बैटरी क्या है? सोर्स है। बैटरी क्या है? सोर्स। किस चीज का सोर्स है? चार्ज का, एनर्जी का सोर्स है। ठीक, तो जब ये कंडेंसर चार्ज हुआ तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हुई, उसमें इतनी एनर्जी स्टोर हुई। अब मैं क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी गिवन बाय द सोर्स, एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी गिवन बाय द सोर्स, बैटरी। मतलब बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, ये होता है एक्चुअल में क्यू। कितना होता है? CV होता है। देखो, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स कितना? CV। कितना? CV। और स्टोर कितनी हुई? हाफ CV स्क्वायर। कितना होता है? CV स्क्वायर। ठीक, बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है कैपेसिटर को? CV स्क्वायर। और स्टोर कितना हुआ? उसका आधा। स्टोर कितना हुआ? उसका आधा। ध्यान रखना, हाफ CV स्क्वायर। तो बाकी की जो आधी एनर्जी थी वो कहां गई? ठीक भाई, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स CV स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और QV। और स्टोर कितना आया था? देखो, हाफ QV। याद है, अभी निकाले थे। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स CV स्क्वायर, और स्टोर कितना हुआ? हाफ CV स्क्वायर, आधा। तो बाकी आधी एनर्जी कहां गई? मतलब एनर्जी लॉस हुई। एनर्जी लॉस हुई। किस फॉर्म में लॉस हुई? हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में लॉस हुई? हीट के फॉर्म में। तो हीट कहां प्रोड्यूस हुई है? देखो, हीट कहां प्रोड्यूस हुई है? चलो, पहले आप ये बताओ मेरे को, कंडेंसर को चार्ज करने के लिए हमने क्या लिए? बैटरी। और इस बैटरी को कंडेंसर से जोड़ना है, तो किस चीज से आप जोड़ोगे? धागे से जोड़ोगे क्या? नहीं ना। किससे जोड़ोगे? वायर। क्या है ये? कनेक्टिंग वायर। क्या है ये? कनेक्टिंग वायर। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने बैटरी को कंडेंसर से कनेक्ट करे तो क्या हुआ? बैटरी कंडेंसर को चार्ज करना चालू करेगी ना। तो जब तक इस वायर में चार्ज फ्लो होगा, जब तक इस वायर में चार्ज फ्लो होगा, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। तो जब तक ये बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, मतलब वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, ये मूविंग चार्ज क्या करेगा? इस कनेक्टिंग वायर में करंट प्रोड्यूस करेगा। ये मूविंग चार्ज इस वायर में क्या करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। और करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। अमाउंट ऑफ हीट H इज इक्वल टू I²RT होता है। 10th में भी शायद पढ़े होगे, और नहीं पढ़े होगे तो अभी आप याद रखना, 12th में आएगा अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, कि जैसे ही बैटरी कंडेंसर को चार्ज करती है तो वायर में चार्ज फ्लो होता है। वायर में चार्ज फ्लो होता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट। उस चार्ज से करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट का प्रोड्यूस होना, इसका मतलब एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, ठीक है। तो एनर्जी लॉस किस फॉर्म में हो रही है? हीट के फॉर्म में हो रही है।
कहाँ हो रही है? कनेक्टिंग वायर में। ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने, मतलब क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स QV या CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना, उसका आधा, उसका आधा, आधी स्टोर हुई तो आधी लॉस भी होगी, तो एनर्जी लॉस भी कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी लॉस कितना हुआ, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद एक छोटी सी चीज है, सुनो। चलो अब हमने क्या बोले, अभी हमने क्या फाइंड करे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर, ये तो पढ़े ना। कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। भाई कंडक्टर है तो V का मतलब पोटेंशियल, और कैपेसिटर है तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बस। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना आया, एनर्जी स्टोर्ड कितना आया, हाफ CV स्क्वायर। C मतलब कैपेसिटेंस, V यानी V क्या है यहां, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, V। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं। अब एक्चुअल में हमको फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। क्या फाइंड करना है, एनर्जी डेंसिटी। पहले आप ये बताओ भाई, अगर कैपेसिटर कंडेंसर चार्ज है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है, हाफ CV स्क्वायर। कितनी एनर्जी स्टोर है, हाफ CV स्क्वायर। तो मेरे को आप ये बताओ, ये एनर्जी कहां स्टोर है, अच्छी चीज है। कैपेसिटर अगर चार्ज है तो उसमें इतनी एनर्जी स्टोर है। ठीक, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। कितना आया देखो, हाफ CV स्क्वायर। इतनी एनर्जी स्टोर है, लेकिन ये एनर्जी कहां पर है, कंडेंसर की प्लेट्स में है क्या, या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कहां, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कहां पर है एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर के प्लेट्स में है या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये एनर्जी कहां स्टोर होती है, ध्यान रखना, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये एनर्जी कहां स्टोर है, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ध्यान रखना, मीडियम में स्टोर होती है, प्लेट्स में नहीं। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, देखो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इसको एक्चुअल में हम शो करते हैं UD से, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट। पे ये एनर्जी कहां स्टोर थी, दोनों प्लेट्स के बीच मीडियम में, दोनों प्लेट्स के बीच मीडियम में, यानी वॉल्यूम में। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी डेंसिटी मतलब
एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। ठीक, चलो, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड कितना आया था, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम बताओ भाई, ये एनर्जी कहाँ स्टोर थी, इन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एरिया ऑफ द प्लेट क्या था, ए, एरिया ऑफ द प्लेट क्या था, ए। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस होगा ना। अरे कहीं भी वॉल्यूम निकालना हो ना तो ध्यान रखना एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू हाइट, कहीं भी। इधर देखो भाई, मान लो चलो ये सिलेंडर है, क्या है ये, सिलेंडर। हाइट कितनी है इसकी, h, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। और सिलेंडर जैसे ये चौक कैसी है, सिलेंड्रिकल, चौक कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो इसका ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। तो यहां a का मतलब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ ना। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर याद होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एरिया, और एच का मतलब क्या, हाइट। ऐसे रखे हैं तो एच का मतलब हाइट, ऐसे रख देते तो एच का मतलब लेंथ हो जाता, एच का मतलब क्या हो जाता, लेंथ हो जाता। तो हाइट बोल लो या डिस्टेंस बोल लो आप, जो भी, तो यही तो है ना वॉल्यूम, किसका, सिलेंडर का। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको वॉल्यूम कहीं भी निकालना हो, वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो क्या, एरिया इंटू डिस्टेंस या हाइट। तो एरिया ऑफ द प्लेट कितना था, ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, डी। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी। चलो देखो यहां, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, सी क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सी की वैल्यू मालूम है ना, एप्साइलॉन 0 ए अपॉन डी, मीडियम अगर एयर है तो एप्साइलॉन 0 ए अपॉन डी, क्या, वी स्क्वायर, और अपॉन में क्या, ए इंटू डी। ठीक है, देखो ए कैंसिल हो गया, ये डी अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्साइलॉन नॉट, एप्साइलॉन 0 वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, हुआ ना। अरे डी अपॉन में आएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इसका मतलब वी अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक, अब याद करो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E इज इक्वल टू वी बाई डी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, E इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहां V बाई डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E। V बाई डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, E। तो एनर्जी डेंसिटी, फाइनल रिजल्ट, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आया, देखो हाफ एप्साइलॉन 0, और V बाई डी मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E स्क्वायर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां, अरे निकाल क्या रहे हो वो तो सोचो। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी।
का क्या मतलब था? एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कितनी एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम में? एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या ई इज इक्वल टू बी बाई डी से निकाल लो, जो भी हो देख लो आप, सिंपल डेरिवेशन है। ठीक, एनर्जी डेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करते चलो आप, तो बाद में बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा, एकदम से एक साथ नहीं होगा ये। ठीक है।